सवाल है कि क्या गौ हत्या कानून से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने यूपी पुलिस को खूब लताड़ा है। क्यों लताड़ा है ये आपको बताऊंगी। एफआईआर लिख रहे हैं यूपी पुलिस वाले और उसमें मूवी की स्क्रिप्ट चेप दे रहे हैं। हाय गोली लग गई, तो कोर्ट ने ये पूछा कि ये फिल्मी स्क्रिप्ट क्यों लिख रखी है एफआईआर में। अब सब कुछ पूरा मामला क्या है मैं आपको बताती हूँ। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, कोर्ट ने यूपी पुलिस को क्यों लताड़ा है। दूसरा है हाय गोली लगी, ये कौन सी फिल्मी स्क्रिप्ट एफआईआर में लिखी जा रही है। तीसरा देखिए, गौ हत्या कानून से क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। चौथा है यूपी गौ हत्या निवारण अधिनियम 1955 आखिरकार क्या है और क्या कहता है। पांचवा है गौ हत्या कानून पर कितने विवाद हो चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को बुरा लताड़ा है। तुम्हारी एफआईआर है कि फिल्मी स्क्रिप्ट है, ऐसा कहा है कि तुम एफआईआर लिख रहे हो कि तुम मूवी के डायलॉग लिख रहे हो। क्योंकि एफआईआर में यह पाया गया कि एसएचओ को एक टिप मिलती है कि एक अंडर कंस्ट्रक्टेड हाउस में कहीं ना कहीं गौ हत्या चल रही है और ये पूरा का पूरा मामला गौ हत्या कानून से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही एसएचओ को टिप मिलती है तो पुलिस पहुंचती है वहां पर और वहां पर कोई चिल्लाता है कि पुलिस आ गई है भागो। ये सब एफआईआर में लिखा हुआ है, ये डायलॉग एफआईआर में लिखे हुए हैं। फिर उसमें एक जना बोलता है आरोपी कि ये पुलिस वाले हैं, बिना मारे पीछा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा एफआईआर में लिखा हुआ है। फिर ये भी लिखा हुआ है कि जैसे ही आरोपी ने कोई एक बुलेट चलाई तो वो एसपी जो है उसके कान के पास से निकली, तो एफआईआर में लिखा हुआ है कान के पास से सन्न से गोली निकल गई। फिर आरोपी चिल्लाया हाय गोली लग गई। तो ये सारा जो मूवी स्क्रिप्ट, जो लिटरली की मूवी के डायलॉग होते हैं वो लिख रखे हैं। एक घायल आरोपी ने यह भी माना कि हत्या के लिए वो गौवंश लाए थे और मेरा साथी जो अलीम है वो मौके से फरार हो गया। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, कहानी ये पूरी की पूरी एफआईआर में एज इट इज लिखी हुई है। कोर्ट भड़क गया कि आपने ये जो गौवंश वहां से रिकवर किया, चलो भाई पुलिस पहुंची, टिप मिली, आरोपी जो है डायलॉग बाजी करने लगे, गोली वोली चली, लेकिन जो वो गौवंश आपने रिकवर किया, आपने वो उसको किसी प्राइवेट आदमी को हैंडओवर क्यों कर दिया? आपने उसको खुद जब्त क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पता चला कि एफआईआर में लिखा हुआ था कि भाई हमने हैंडओवर कर दिया किसी और को। तो गौवंश को किस कानून के तहत आपने उस आदमी को दे दिया? प्राइवेट इंडिविजुअल को कैसे दे दिया आपने खुद जब्त क्यों नहीं किया? तो कोर्ट इस पे भड़का। असल में तो गौ हत्या अभी हुई ही नहीं थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब गौ हत्या भी हुई नहीं थी तो गौवध अधिनियम की धारा 358 इस पर नहीं लगती है, ना ही बीएनएस या आर्म्स एक्ट के तहत कोई अपराध बनता है। तो जो पिटिशनर है जो कि एक मुस्लिम है तो उस पर अभी कार्रवाई नहीं होगी और एफआईआर कम मूवी स्क्रिप्ट ज़्यादा लग रही है। अच्छा, ये पहला मामला नहीं है जो यूपी में सामने आया है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक और ऐसी एफआईआर मिली थी जिसमें लिटरली मूवी स्क्रिप्ट मिली थी और यूपी पुलिस को सुनाया गया था कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने कहा था, देखिए 20 फरवरी 2026 का एक मामला सामने आया और आप इसकी डिटेल देखिए मामले की। एफआईआर से ज़्यादा फिल्मों से चुराई हुई स्क्रिप्ट लगती है, ऐसा कोर्ट ने कहा। एक पहले वाले मामले में ज़मीनी सच्चाई से दूर होती है एफआईआर और लिटरली उसमें फिल्मी डायलॉग भरे जाते हैं। ये यूपी पुलिस का एक ट्रेंड बन गया है। तुम लोग पुलिस से घिर चुके हो, ये उसमें लिखा हुआ है एफआईआर में। तुम लोग पुलिस से घिर चुके हो, आत्मसमर्पण कर दो। ये आपने मूवीज में सुना होगा, ये एफआईआर में लिखा हुआ है। मन घड़ंत और बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बातें लिखी जाती हैं एफआईआर में। अब जो ये पहले वाला मामला था उनमें बेंच था, उसमें जो जजेस की बेंच बैठी थी, अकबर अली नाम की रिट पिटीशन पर विचार कर रही थी और ये कहा कि जो अकबर अली है उनके खिलाफ जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिस तरीके से लिखी हुई है, साफ पता चल रहा है कि मनगढ़ंत है, बेतुकी चीज़ें लिखी हुई हैं और इन पर बीएनएस और आर्म्स एक्ट और यूपी काउ स्लॉटर एक्ट नहीं लगता है। आपने तो लगा दिया। कानून का खुलेआम गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये कोर्ट ने कहा। पुलिस की गड़बड़ियां मिली हैं तो उन्होंने वो जो एफआईआर बनाई गई थी यूपी पुलिस के द्वारा उसको रद्द कर दी। और गड़बड़ियां क्या मिली है मैं आपको बताऊं कि एफआईआर में ये कहानी बताई गई कि भाई मुखबिर को पुलिस ने सूचना दी और घटना तकरीबन सुबह के आप देख सकते हैं कि 11:15 बजे हुई, लेकिन एफआईआर में लिखा हुआ है कि जल्दी करो उजाला होने वाला है। अरे भैया, जब घटना दिखा रहा है एफआईआर में कि 10:45 AM की घटना है तो 10:45 AM को उजाला कैसे? उजाला तो हो गया होगा ना। तो कोर्ट को दिखा कि कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ें हैं
एक तरफ आप डायलॉग लिख रहे हो कि उजाला होने वाला है, एक तरफ जो समय बताया जा रहा है घटना का वो ये बताया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो अलग अलग मामला है। तो ये पुलिस वाले हैं, इनको गोली मारो बचकर नहीं जाने चाहिए, ये लिखा हुआ था उस एफआईआर में। तो आप देखिए कि कैसे पूरी डायलॉग बाजी हो रही है और इस पर कोर्ट भड़क गया। आर्टिकल 226 के तहत क्रिमिनल कार्रवाई रद्द की जा सकती है, कोर्ट ने ये कहा। एफआईआर में लगाए गए मनगढ़ंत और पहली नज़र में बेतुके बयानों को और ये एफआईआर को हम कट करते हैं। तो सोचिए कि यूपी पुलिस को इस तरीके से जो कोर्ट है उन्होंने सुनाया है और ये कहा है कि पुलिस सुप्रिटेंडेंट पर्सनल एफिडेविट फाइल करे। इस मामले में भी, एक तो मैंने आपको पहले वाला मामला बताया उसमें भी पर्सनल एफिडेविट मांगा है, और इस वाले मामले में जो आपको नया वाला बता रही हूँ आज का, उसमें भी पर्सनल एफिडेविट मांगा है। और जो पुराना वाला मामला उसकी सुनवाई 16 मार्च के लिए पोस्ट कर दी गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया तो कोर्ट ने यह बोला है कि एसपी को रिकॉर्ड के साथ फिर खुद पेश होना पड़ेगा। जस्टिस अब्दुल मोइन और प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच बैठी हुई थी और उन्होंने ये सारे सवाल और ये सारी टिप्पणियां की। अब गौ हत्या कानून से क्या मुस्लिम टारगेट किए जा रहे हैं, बड़ा सवाल उठता है। अब मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, क्या हिंदू संगठन इसका गलत फायदा उठाते हैं? आपने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे होंगे कि गौवंश या गौ हत्या या गौ रक्षा के नाम पर आपने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, हमने भी रिपोर्ट किए हैं कि कैसे मामला ही पलट जाता है, कैसे कभी कभार कुछ हिंदू संगठन के लोग निकल आते हैं और मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि गौ हत्या हो नहीं रही है, बहुत ही सीरियस क्राइम है और लिटरली जब लोग पकड़े जाते हैं तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई और कानून भी है, 10-10 साल की सज़ा है। अभी तो हाल ही में गुजरात में उम्र कैद सुना दी गई थी। तो जब एक्चुअल में क्राइम हो रहा है तो उसकी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और जो गौ हत्या करते हैं उनको नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन जो वो लोग हैं जो कि इस कानून का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि इस मूवी स्क्रिप्ट जो ये पुलिस की एफआईआर है उसमें लिख रहा है कि यूपी पुलिस इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्या हिंदू संगठन वाले इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या संवैधानिक संतुलन बना हुआ है कि नहीं? क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यूपी गौ हत्या निवारण अधिनियम 1955 क्या है। तो गाय, बछड़ा, बैल की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, पूर्ण बैन है। आप ना ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और ना ही आप किसी तरीके से सेल कर सकते हो। तो ये एक अपराध है। 2002 और 2020 में इसमें अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 10 साल तक की सज़ा, जुर्माना 3 से 5 लाख रुपए तक जा सकता है। अब आपका संपत्ति जब्ती का प्रावधान है, आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। गौ तस्करी में शामिल जो वाहन है उनको जब्त कर लिया जाएगा। तो बहुत ही डेंजरस इसमें प्रोविज़न है अगर आप पाए जाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि क्या इसको गलत इस्तेमाल। अब देखिए, जो मैं आपको बता रही थी, 3 सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर काउ स्लॉटर इन अमरेली, ये राजकोट का मामला है कि उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, 6 लाख का जुर्माना लगाया। कासिम सोलंकी 20 साल, सतर सोलंकी 52 साल, अकरम सोलंकी 30 साल, इन तीनों पे धाराएं लगा के उम्र कैद। गुजरात में ये फैसला सुनाया था। अच्छा, अब जिस मामले की मैं आज बात कर रही हूँ उसमें भी देखिए कि कैसे साफ कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस जो है अपने सामने कोई एक स्क्रिप्ट रख देती है, फिर एफआईआर में कुछ माइनर से चेंजेस करके उनको आगे चला देती है। एफआईआर जो लॉन्च की जा रही है वो ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं वो मूवी स्क्रिप्ट से उधार लिए जा रहे हैं। वी नीड नॉट से एनीथिंग मोर एट दिस एज, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और जो वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है हरदोई के, उनको बोला एफिडेविट दो और अगर नहीं दे पाओगे तो अगली सुनवाई पे आपको पेश होना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लिया गया है। और मैं आपको ये और बता दूं कि ये जो यूपी काउ स्लॉटर एक्ट है, इसमें अगर आप सेल करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, बाय करते हो तो ये बैन है, आप नहीं कर सकते। 2020 में अमेंडमेंट हुआ तो 10 साल तक का सज़ा का प्रावधान कर दिया गया, 1 से 3 लाख का जुर्माना और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और लीगल प्रिजम्पशन यही माना जाता है कि अगर किसी पे आरोप लगा है गौ हत्या का, तो जब तक वो प्रूव ना कर दे कि वो गलत है, आरोप गलत है और वो निर्दोष है, तब तक कहीं ना कहीं उसको यही माना जाता है कि हाँ भाई ये आरोपी है और इसने अपराध किया है। आपको याद भी होगा कि यूपी में काउ स्लॉटर एक्ट से लेकर बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें असल में जो आरोपी है वो दोषी निकला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि शक के आधार पर लिंचिंग हुई है, शक के आधार पर मुस्लिमों को टारगेट किया गया है, शक के आधार पर कहीं ना कहीं कभी केस पलटा गया है। तो अब इस पर क्या और
इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो अब अगली सुनवाई पे क्या आदेश देता है, क्या फैसला लेता है, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।